पड़ेगा। बिल्कुल। और हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, यहाँ पर अन्याय हो रहा है। यहाँ पर ये देखो पूरी जनता खड़ी है, परेशान हो रही है यहाँ पे सब। विकसित भारत में कुछ गजब ही देखने को मिल रहा है। वंदे भारत जिसको गोवा जाना था वो कल्याण पहुंच जा रही है। लोग पुष्पा मूवी का कंफर्म टिकट बुक करवाकर थिएटर पहुंच रहे हैं कि पुष्पा मूवी देखेंगे, लेकिन थिएटर वाले कह रहे हैं हमें फिल्म हटा चुके हैं, आपको बेबी जॉन देखना होगा। लोग अड़े हुए हैं कि हम पुष्पा देखेंगे, लेकिन थिएटर वाले कह रहे हैं कि आपको बेबी जॉन देखना होगा। तो क्या कुछ हो रहा है, इन दोनों खबरों पे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये खबर देख लीजिए जिस खबर से लोग डरे हुए हैं। दरअसल दाल चावल से लेकर दूध दही और दूध दही से लेकर कलम किताब हर चीज पे टैक्स लगा हुआ है। आपको हर चीज पे टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अब ऐसे में एक नया टैक्स सामने आया है, जो कि आप जीएसटी कह लीजिए या टैक्स कह लीजिए, एक ही बात है। पॉपकॉर्न के ऊपर आपको टैक्स देना होगा, वो भी 3 तरह का टैक्स पॉपकॉर्न के ऊपर लगाया गया है। अब जब से ये खबर सामने आई है तो लोग कह रहे हैं कि बस अब सांस लेने पे ही टैक्स बचा हुआ है और इसकी भी आप चिंता मत कीजिए, हिम्मत मत हारिए। ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि सांस लेने पे भी आगे चलकर टैक्स लग जाए। अब टैक्स को लेकर लोगों का क्या कहना है वो मैं आपको थोड़ा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ। जब ये खबर सामने आई कि पॉपकॉर्न के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया है, सॉल्टेड पॉपकॉर्न के ऊपर अलग टैक्स और व्हाइट पॉपकॉर्न के ऊपर अलग टैक्स, पैक है तो अलग टैक्स, कैरेमल पॉपकॉर्न के लिए अलग टैक्स, ये तमाम तरह के टैक्स जो है वो पॉपकॉर्न के ऊपर लगाए गए। और उसके बाद तमाम तरह की खबरें सोशल मीडिया के ऊपर चलने लगी। ऐसे में कुछ लोग टैक्स को लेकर और अपनी कमाई को लेकर, अपने सेविंग्स को लेकर क्या बता रहे हैं, सुनिए। मेरा निर्मला मैम से रिक्वेस्ट है कि आप हम लोग से ऐसा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके क्यों टैक्स ले रहे हो, एक बार में हम लोग का सारा प्रॉपर्टी, संपत्ति, जायदाद सब ले लो ना। क्योंकि क्या है, ये थोड़ा सा जो फेक होप रहता है ना, हर महीने की पैसा आने वाला है, फिर जैसे आता है तुरंत वो हम लोग टैक्स में भर देते हैं, तो वो चाहिए ही नहीं। ऐसा गेम ही नहीं खेलने का मेरे को, माइंड गेम्स यार। और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आयकर विभाग नहीं बायकर विभाग बोलना चाहिए, क्योंकि जैसे अकाउंट में पैसा आता है मेरे को उसको बाय बोलना पड़ता है कुछ ना कुछ टैक्स में। मैं ये एक घर खरीद रही हूँ अपने लिए और ये वाला सरकार के लिए। सुनकर अजीब लगा, बट ये तो हम सब करते हैं। ये है शर्मा जी का लड़का जिसने दिल्ली में 2 करोड़ का एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट लेने का सोचा। तो सबसे पहले अगर उसने 2 करोड़ की इनकम कमा भी ली तो उस पर इसको 69 लाख रुपीस का टैक्स देना होगा। और 2 करोड़ का घर खरीदने के लिए उसको 5% जीएसटी, 6% का स्टैम्प ड्यूटी, 1% टीडीएस और 1% रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी देने होंगे। इन सब का टोटल हुआ पूरे 95 लाख। मतलब 2 करोड़ का घर खरीदने के लिए हमें 95 लाख रुपीस के टैक्सेस देने होंगे। तो सुन लिया आपने, टैक्स को लेकर तमाम तरह की खबरें चल रही है, क्योंकि पॉपकॉर्न के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया है। अगर आप घर खरीद रहे हैं तो घर में भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। पहले तो आपकी सैलरी से टैक्स कटेगी और वो सैलरी जो आपको मिला है उससे जो कुछ भी आप बचा रहे हैं उससे आप जाएंगे घर खरीदने के लिए तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। और रहा बात कार का, तो कोई कार आपने 6 लाख रुपए में खरीदा और उसको कुछ साल के बाद आप 5 लाख लॉस करके 1 लाख रुपए में अगर आप बेचते हैं तो उस पर भी आपको 90,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। अब बचा आपके पास 10,000 रुपए, तो आपके दोस्त कहेंगे कि आपका जो कार था वो बिक गया तो पार्टी दो। आप पार्टी देंगे तो वो 10,000 रुपए भी आपके जेब से चले जाएंगे, मतलब आपके पास बचेगा तंबूरा। अब बात करते हैं वंदे भारत ट्रेन को लेकर। तो वंदे भारत ट्रेन जो कि गोवा जा रही थी, लोगों ने टिकट लिया, बड़े आराम से ट्रेन में बैठे होंगे और उन्होंने सोचा होगा कि हम गोवा पहुंच जाएंगे। और आप जानते हैं ये जो सीजन चल रहा दिसंबर, यानी कि ये गोवा का सीजन है, यानी कि ज्यादातर लोग गोवा जाते हैं घूमने के लिए, वहां पे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं, 25 दिसंबर मनाने के लिए जाते हैं। लेकिन ऐसे में उनको क्या मालूम था ये जो ट्रेन है वो कल्याण में हमें जाकर छोड़ेगी। तो खबर ये सामने आई कि ये जो वंदे भारत ट्रेन जो गोवा जा रही थी वो कल्याण पहुंच गए। वहीं बात करते हैं जयपुर के एक थिएटर की, जो कि काफी नामी गिरामी थिएटर है, इसका नाम है राम मंदिर। यहाँ पे लोगों ने बुक माई शो से टिकट बुक किया पुष्पा मूवी का, और टिकट भी कंफर्म था। लेकिन जब शो देखने के लिए लोग पहुंचे तो उसके बाद थिएटर वाले ये कह रहे हैं कि हमने ये शो कैंसिल कर दिया है, आपको बेबी जॉन देखना होगा। लेकिन वहां पे जब लोग खड़े हो गए, वहां पे भीड़ जमा हो गया, तो उसके बाद उसका वीडियो भी सामने आया। लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है। राज मंदिर हॉल है और यहाँ पे ऑनलाइन टिकट है पुष्पा के, और यहाँ पे सारी जनता परेशान हो रही है यहाँ पे, और बोल रहे हैं कि है ना ये शो कैंसिल कर दिया, हमने दूसरी पिक्चर लगा दी ये वाली। और बुक माई शो पे है ना अभी तक टिकट दिखा रहा है, कंफर्म बता रहा है
बताओ भाई नहीं साहब, सर, मैं रिकॉर्डिंग बताता नहीं हूँ, मैं बताता हूँ, हमने 21 को बुक माई शो पे बुक करा था पुष्पा 2 का, और ये स्टिल कंफर्म दिखा रहे हैं, इनकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम कैंसिल करें, क्या नहीं करें। यहाँ आते हैं और मालूम पड़ता है, अपनी तरफ से मनमर्जी से बोल रहे हैं कि हमने कैंसिल कर दिया है, आपको जबरदस्ती देखना पड़ेगा। बिल्कुल, और हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है यहाँ पर, अन्याय हो रहा है यहाँ पर। तो ये खबर सामने आती है राजस्थान के एक थिएटर राज मंदिर से, जहां पर लोग पुष्पा मूवी देखने के लिए पहुंचे, अपना टिकट बुक करवाकर, टिकट कंफर्म था, लेकिन थिएटर वाले कह रहे हैं बेबी जॉन देख लो। तो टिकट बुक करने का लोगों को फायदा क्या हुआ? जैसा कि आप जानते हैं, बुक माई शो से अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फीस देना पड़ता है, आपको टिकट बुक करने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ता है, लेकिन आप एक्स्ट्रा चार्ज देकर, फीस देकर टिकट बुक करते हैं, कंफर्म टिकट आपका हो भी जाता है, लेकिन जब आप थिएटर पहुंचते हैं तो आपसे कहा जाता है कि ये फिल्म हम हटा चुके हैं और आपको दूसरा फिल्म देखना होगा। तो ये खबर सामने आती है राजस्थान से, लेकिन आप अपनी राय इन सभी खबरों के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।